नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करते हैं ऊर्जा संसाधन का। ऊर्जा संसाधन। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें बताना है कि ऊर्जा संसाधन क्या है, किसको कहा गया है। आप लोगों ने पहले पढ़ा है संसाधन का अर्थ कि मानवोपयोगी पदार्थ या वस्तु जो प्रकृति प्रदत्त हैं उन्हें संसाधन कहा जाता है। लेकिन ऊर्जा संसाधन ऐसे मानवोपयोगी पदार्थ या वस्तु जिनके द्वारा ऊष्मा, ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे ऐसे मानव उपयोगी पदार्थ या वस्तु जिनके द्वारा ऊष्मा, ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ये ऊर्जा संसाधन का अर्थ हो गया। विद्यार्थियों, इसके बाद हमें बताना होगा कि ऊर्जा संसाधन आज सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण संसाधन है। ऊर्जा संसाधन के बगैर सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा संसाधन के द्वारा ही उद्योगों का विकास होता है, उद्योगों का संचालन होता है, उसी से लोगों को रोजगार मिलता है और देश को राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। अतः कहा गया है कि आधुनिक युग में जो उद्योग हैं उनका संचालन ऊर्जा संसाधन के बगैर संभव नहीं है। विद्यार्थियों, बात करते हैं ऊर्जा संसाधन के स्रोत। ऊर्जा संसाधन के स्रोत या ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण या प्रकार। विद्यार्थियों, ऊर्जा संसाधन के दो स्रोत हैं या इनका ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन ऐसे ऊर्जा संसाधन को कहा गया है जिनका उपयोग प्राचीन काल से ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है। उन ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में शामिल किया जाता है। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, व्यापारिक और गैर व्यापारिक स्रोत। इसको भी दो भागों में बांट दिया।
परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को व्यापारिक स्रोत और गैर व्यापारिक स्रोत। व्यापारिक स्रोत यानी व्यापारिक ऊर्जा संसाधनों में किन किन को शामिल किया जाता है? तो ध्यान रहे, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग उद्योगों में, व्यापार में, परिवहन में, जिन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाता है परिवहन उद्योग में, व्यापार में जिन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें व्यापारिक स्रोतों में शामिल किया जाता है। इसके उदाहरण हैं, जैसे नंबर 1 पर कोयला, नंबर 2 पर प्राकृतिक गैस, नंबर 3 पर खनिज तेल, नंबर 4 पर तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नंबर 5 परमाणु ऊर्जा, नंबर 6 जलीय ऊर्जा या जल विद्युत, नंबर 7 पर आता है भारी जल। ये व्यापारिक ऊर्जा संसाधनों में शामिल हैं। गैर व्यापारिक ऊर्जा संसाधन जिन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग व्यापार की दृष्टि से नहीं किया जाता है जबकि व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, उनमें है जलाने की लकड़ी, जलाने की लकड़ी, नंबर 2 कपड़े, नंबर 3 बताना है वनस्पति का व्यर्थ भाग। ये गैर व्यापारिक स्रोतों में शामिल किए जाते हैं। अब आता है ऊर्जा संसाधन का गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान काल में आरंभ हुआ है। तो बताएंगे ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान काल में आरंभ हुआ है और साथ में जिनके द्वारा पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है, जिनके द्वारा पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में शामिल किया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के उदाहरणों में शामिल हैं जैसे सौर ऊर्जा। इसका उपयोग आधुनिक काल में आरंभ हुआ है। इससे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती क्योंकि धुआं वगैरह, जहरीली गैस वगैरह इससे ये उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे ही नंबर 2 पर पवन ऊर्जा, ऐसे ही नंबर 3 ज्वारीय ऊर्जा, नंबर 4 आता है बायो गैस
नंबर 5 आता है भूतापीय ऊर्जा आदि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण हैं। इस प्रकार से ऊर्जा संसाधनों के स्रोत या ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है विद्यार्थियों, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोयले की। सबसे पहले कोयला। लीजिए कोयला। विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले बताना होगा कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति का आधार ही कोयला था, क्योंकि उस समय उद्योगों में ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयले का ही उपयोग किया जाता था। सबसे आज भी कोयला ऊर्जा संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि एक तो ऊर्जा के रूप एक तो कोयले का उपयोग सीधे ही ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इसके अलावा तापीय ऊर्जा, तापीय विद्युत का उत्पादन भी कोयले के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कोयला आज सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन के रूप में है। विद्यार्थियों, बाद में कोयले का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में कोयले का खनन, उद्योग का विकास 1774 में आरंभ हुआ। वर्तमान में कोयले का औद्योगिक विकास 1774 में आरंभ हुआ। ये ध्यान रखना है, जब भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले रानीगंज से कोयले का उत्पादन शुरू किया, तो सर्वप्रथम रानीगंज से कोयले का उत्पादन शुरू माना जाता है। अब आगे हमें बताना होगा कि विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का चीन अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। तो बताएंगे विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का चीन, अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। तो ध्यान रखिए कि कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका, और कोयला उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान भारत का आता है। भारत विश्व का
4.7% कोयले का उत्पादन करता है। विद्यार्थियों, अब बात आती है कोयले का वर्गीकरण किसके आधार पर, जैसे लौह अयस्क का उत्पादन और लौह अयस्क का वर्गीकरण। लौह अयस्क का वर्गीकरण धातु की मात्रा के आधार पर किया जाता है, वैसे ही कोयले का वर्गीकरण कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो बताएंगे कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का वर्गीकरण। कोयले का वर्गीकरण लीजिए, कोयले का वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो बताएंगे कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। कितने भागों में किया जाता है विद्यार्थियों? 4 भागों में किया जाता है। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। नंबर 2 बिटुमिनस। नंबर 3 लिग्नाइट, लिग्नाइट। और नंबर 4 पीट कोयला। अब हमें सबसे पहले गुणवत्ता, चलो गुणवत्ता नहीं, सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की बात करते हैं तो बताएंगे कि एंथ्रेसाइट कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, 80% से 90% के बीच। 80% से 90% के बीच कार्बन की मात्रा पाई जाती है एंथ्रेसाइट कोयले में। ऐसे ही बिटुमिनस कोयले में 75 से 80 के बीच में। 75% से 80% के बीच में। लिग्नाइट कोयले में 50% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और जो पीट कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है 50% से कम। लेकिन विद्यार्थी यहां देखिए, यहां तो ये लिखा है लिग्नाइट, इसमें जो किताब के आधार पर यही है, लेकिन हमें बताना है कि 50% से 75% के मध्य कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कार्बन की मात्रा। अब ध्यान रहे, जिस कोयले में कार्बन की जितनी अधिक मात्रा होगी उसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे उसकी गुणवत्ता कम होती चली जाती है। तो गुणवत्ता की बात करते हैं तो एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है और पीट कोयला सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है। ठीक है, अब हम ऊष्मा की बात करते हैं तो बताएंगे ऊष्मा के बारे में। भाई कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए एंथ्रेसाइट कोयला सर्वाधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है और पीट कोयला सबसे कम ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है। बिटुमिनस एंथ्रेसाइट की तुलना में कम ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन लिग्नाइट की तुलना में अधिक। लिग्नाइट पीट की तुलना में ऊष्मा ऊर्जा अधिक प्रदान करता है, लेकिन बिटुमिनस की तुलना में कम। ऐसे ही राख व धुआं की बात करें तो बताएंगे जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी वह राख और धुआं सबसे कम देगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है वह राख धुआं अधिक देता है। तो
बताएंगे यह राख धुआं नहीं देता है। बिटुमिनस कोयला राख और धुआं बहुत कम देता है। लिग्नाइट कोयला राख धुआं अधिक देता है और ईंट कोयला राख धुआं बहुत अधिक देता है। इस प्रकार से हमें कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयले का वर्गीकरण करना होगा और उनकी ये विशेषताएं बतानी होंगी विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र कि भारत में कोयले का उत्पादन कहां कहां किया जाता है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, उत्पादक क्षेत्र मानचित्र बना देता हूं एक छोटा सा। विद्यार्थियों, जब हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो हमें बताना होगा कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों को दो भूवैज्ञानिक कालखंडों में बांटा गया है। दो भू वैज्ञानिक काल खंडों में बांटा गया है। इसको कोयला उत्पादक क्षेत्रों को एक है टर्सरी क्षेत्र या हम कहें अंगारा लैंड। टर्शियरी क्षेत्र या टर्सरी काल, ये इसे अंगारा लैंड कहते हैं विद्यार्थियों। और दूसरा है आपका धार वाड़ युगीन शैल, जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब देखिए दोनों के संबंध में, यहां जब हम गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की बात करते हैं तो भारत का जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ये तो है गोंडवाना लैंड या धारवाड़ यूनियन शैल, और उत्तर भाग है यह है अंगारा लैंड या इसे हम टर्सरी यूनियन शैल कह सकते हैं। विद्यार्थियों, जो टर्सरी यूनियन शैल है यहां देश का बहुत कम कोयले का भंडार है, उत्पादन भी कम मात्रा में होता है। देश का लगभग 96% कोयले का उत्पादन गोंडवाना लैंड से होता है और ओनली 4% कोयले का उत्पादन टर्सरी काल के शैल से किया जाता है। अब बात करते हैं
हम गोंडवाना युगेन सेल की, तो यहाँ कहाँ कहाँ से कोयला उत्पादित किया जाता है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर बताएंगे हम, केवल राज्यों के नाम याद रखने हैं। जैसे एक तो आपका है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, जिसमें आपके आ जाते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश का भूभाग इसमें शामिल है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों नीचे का भाग आ जाता है, जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन का पठार कहते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है और तमिलनाडु है। लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों, यहाँ कोयले का उत्पादन न के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ नदी घाटी क्षेत्र है, उन नदी घाटी क्षेत्रों में यहाँ कोयले का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से? महानदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी, कृष्णा, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, दामोदर, सोन नदी घाटी, इन क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन किया जाता है। कहाँ? गोंडवाना लैंड में। कहाँ पर? गोंडवाना लैंड के अंदर ये भाग है। यहाँ देश का लगभग 96% कोयले का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं टर्सरी काल की शैल। टर्सरी काल की शैल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ कोयले का उत्पादन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। विद्यार्थियों इस क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो पता चलता है यहाँ कोयले का उत्पादन मुख्यतः है असम, राजस्थान राज्यों से मुख्यतया यहाँ कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं। जे एंड के जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में कोयले का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में कोयला कौन से किस्म का? लिग्नाइट किस्म का कोयला उत्पादित किया जाता है। लिग्नाइट कहाँ? राजस्थान में, जिसका उपयोग तापीय विद्युत निर्माण में किया जाता है। ताप विद्युत बनाने में इस लिग्नाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला ये उत्पादित होता है विद्यार्थियों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, व्यापार की बात करते हैं कि भारत में कोयले का व्यापार कहां कहां किस तरीके से किया जाता है। तो बताएंगे घरेलू मांग की पूर्ति होने के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों को कोयले का निर्यात करता है, जिनमें पड़ोसी देश हैं आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका आदि। ये जो पड़ोसी देश हैं इनको कोयले का निर्यात कर दिया जाता है। जबकि उच्च कोटि का कोकिन कोयला
आयात किया जाता है। कहां कहां से आयात किया जाता है तो बताना है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय देशों से। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व यूरोपीय देशों से उच्च कोटि का कोकिंग कोयला भारत आयात करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा आज ये कोयला जो खनिज है इसका अध्ययन पूर्ण होता है। आगे का अध्ययन हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।